आज आवश्यकता है सृजन साधकों, यदि महाराज जी के प्रिय बनना है नवयुग के अंदर, आज विश्वास का ऐसा आधार बनाइए। आज विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसा विश्वास प्रहलाद का था। प्रहलाद के विश्वास ने ही भगवान नारायण को स्तंभ में से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। जैसा विश्वास भक्त ध्रुव का था, अटल विश्वास। एक साधक का विश्वास कैसा होना चाहिए? एक साधक कहता है, जरा सी आंधियों से डर जाऊं वो घर नहीं हूं मैं, मिथ्या शोर में दब जाऊं वो स्वर नहीं हूं मैं। एक साधक का विश्वास अकूत विश्वास होता है, चट्टानों से मजबूत विश्वास होता है। एक साधक का विश्वास समुद्र की गहराइयों से भी गहरा होना चाहिए। एक साधक का विश्वास आकाश से भी विस्तृत होना चाहिए, अग्नि से भी प्रखर होना चाहिए। और विश्वास के बल पर हम बड़े से बड़े कार्य को आयाम दे सकते हैं और महाराज जी के विश्व शांति के लक्ष्य में सहयोग दे सकते हैं। इसलिए हे सृजन साधकों, आज आवश्यकता है हम महाराज जी पर पूर्ण विश्वास करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि महाराज जी ने किसी भक्त की अंतः अनुभूति में ये शब्द कहे कि भाग्यशाली हो मेरे बच्चों, इस युग के तुम हो सेनानी, आगे बढ़ते जाना है नहीं बाजी तुमको है गवानी। मैं बन गया हूं अगर शम्मा, तुम बदल जाओ परवाने में। युग के युग लग जाते हैं आशुतोष के युग में आने में। जीता हुआ तुम खेल खेल रहे, अब भी क्यों घबराए हो? कौन कहता तुम मेरे नहीं, अरे तुम सब मेरे जाए हो। समाधि से लौट कर आऊंगा और नहीं वक्त लगेगा मुझको ये समझाने में कि युग के युग लग जाते हैं आशुतोष के युग में आने में। और एक साधक जब साधना की गहराइयों के अंदर गहन उतरता है तो वो हृदय से भावोद्गार समाज के समक्ष रखता है कि भरोसा यदि गुरु पर किया जाए तो वह शिष्य की ताकत बन जाता है, और यदि वही भरोसा संसार पर किया जाए तो वो शिष्य की कमजोरी बन जाता है। और आज हम महाराज जी पर पूर्ण और प्रखर और शुभ्र विश्वास रखते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं और महाराज जी की रहमतों को कभी हृदय से भुलाए ना।